हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी सनी ब्लॉग्स। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे तो कितने दिन हो गए हमारी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, कोई शॉर्ट्स वीडियो नहीं आ रही। तो सोचा आज आपको अपडेट दिया जाए, क्यों नहीं वीडियोस हम डाल रहे थे। तो जैसे कि आपको पता था कि मेरा प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा था, लास्ट मंथ। तो मेरा 9th मंथ अभी चल ही रहा था। 12 को क्या हुआ था ऐसा, हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे दोपहर को। तो अल्ट्रासाउंड करवा के आई मैं। पहले सुबह से मैं अच्छे से काम कर रही थी, सारी सफाई वगैरह करी जैसे अपन रूटीन में काम करते हैं, सारा वैसे काम किया। दोपहर को मैं कपड़े धो रही थी मशीन लगा के। तो उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने जाना था दोपहर को, फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आई। अल्ट्रासाउंड करवा के आने के बाद फिर से मैंने थोड़े से कपड़े रह गए थे, वो धोए। तो 5 बज गए थे मुझे कपड़े धोते धोते। तो 5 बजे जब मेरे हस्बैंड आए तो हमने रिपोर्ट चेक करवाने जानी थी, मेरे अल्ट्रासाउंड वाली, और चेकअप भी था। तो हम चेक करवाने जा ही रहे थे, जब मैं बाहर निकली अपने मेन गेट से, अभी निकल ही रही थी तो वहाँ पे रैंप पे मेरा पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से सिचुएशन सारी ख़राब हो गई। तो मैं तो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से सारी कंडीशन मेरी जो थी वो ख़राब हो गई। चलो हम जैसे करके हम चले गए हॉस्पिटल बाइक पे। तो वहाँ हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरी रिपोर्ट चेक करी डॉक्टर ने। तो रिपोर्ट में फिर से उन्होंने बताया कि पानी की कमी है अभी भी। तो जैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की तो उन्होंने बताया कि अभी भी पानी की कमी है आपको। जैसे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि 8th मंथ जब चल रहा था तो मुझे पानी की कमी बताई गई थी, तो जिसके करके मुझे ड्रिप्स भी लगी थी। तो जब अभी अल्ट्रासाउंड करवाया तो अभी भी कह रहे थे कि अभी भी पानी की कमी है। लेकिन पानी की कमी जब उन्होंने बताई तो मैंने अपनी ये सिचुएशन भी बताई कि आते आते मेरा पैर स्लिप हो गया था। तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया अच्छे से। तो फिर चेकअप करने के बाद उन्होंने मशीन्स जो हार्ट रेट चेक करते हैं जिससे बच्चे की, तो उन्होंने वो लगा के चेक करी। तो हार्ट रेट बच्चे की बहुत तेज़ आ रही थी, कभी 180 के करीब, 190 के करीब, और कभी एकदम से 110 112 ऐसे आ रही थी। तो उन्होंने हमें इतना ज़्यादा डरा दिया गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, जिसके करके हम हमारे को ऑपरेट कराना पड़ गया। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसा करो, थोड़ा सा कुछ मीठा खा लो, दूध वगैरह ले लो या जूस वगैरह पी लो। फिर उसके बाद हम ईसीजी करेंगे। ईसीजी में देखेंगे कि कैसे हार्ट रेट आ रही है, नॉर्मल आ रही है या फिर भी वैसे तेज़ और धीमे ऐसे हो रही है। तो हमने फिर जूस पिया, जूस पीने के बाद हमने फिर ईसीजी करवाई। ईसीजी में भी बच्चे की हार्ट रेट एकदम से 180 185 190 तक भी जा रही थी, और एकदम से 112 120 118 ऐसे आई जा रही थी। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि ऐसा करो कि आप ड्रिप लगवा लो एक बारी आज। तो हमने उस दिन ड्रिप लगवाई। तो ड्रिप लगाई दी थी उन्होंने। तो उसके बाद साथ में मशीन लगा के रखी थी ईसीजी वाली, ताकि हार्ट रेट साथ साथ चेक करते रहे। तो हार्ट रेट उसमें फिर से 190 तक भी जा रही है, रेड भी पूरी बार बार रेड लाइट जल रही बारी बारी उसमें। तो और हमारे को इतना डरा रहे थे वो, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आज रात निकालनी भी औखी है आपके लिए, कि बच्चा हो सकता है ना बच पाए। तो अब आपके ऊपर है, आपने ऑपरेट करवाना है या आप अभी नॉर्मल की वेट ही करते रहोगे। क्योंकि अभी मेरा 16वां दिन जा रहा था 9th मंथ का, 12 फेब को 16वां दिन था मेरा। तो ऐसे कह दिया उन्होंने कि आपके लिए तो रात भी निकालनी औखी हो जाएगी। तो फिर वो डॉक्टर मतलब इतना, उसको ये था कि मैं आज ऑपरेट कर दूँ बस, और हमें था कि हम नॉर्मल करवाएं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा था ही नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर कहने लगी कि बस, तो ऐसे मतलब उन्हें डरा दिया।
तो हमें ऑपरेट करवाना पड़ गया। हमें ये था कि भाई हमारे बेबी को कुछ हो ना जाए, इसलिए हमने ऑपरेट करने के लिए उनको बोल दिया। तो उन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया, जबकि अभी इसने 20 या 25 तक होना था, अच्छे से नॉर्मल हो जाता। लेकिन डॉक्टर लोग इतना डरा देते हैं गाइज़, बहुत उन्होंने हमें डरा दिया था, जिसकी वजह से हमें ऑपरेट करवाना पड़ गया। और ऑपरेट करवाने के बाद आपको भी पता है कि बॉडी कितनी ख़राब हो जाती है। और ऊपर से ऑपरेट हो गया, चलो बेबी को ले आए। जब बेबी आया तब तो सही था, तो आधे घंटे बाद ही उन्होंने कह दिया हमारे को कि इसको जी मशीन में रखना पड़ेगा, इसकी अभी भी सांस उखड़ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको मशीन में रख दो। तो सिविल हॉस्पिटल में फिर हमने इसको मशीनों में रखा। पहले तो कह रहे वो फीड नहीं अच्छे से ले रहा। पहले उन्होंने इसको पाइपों से पिलाते रहे, पाइपें डाल दी थी इसके गले में, पाइपों से फीड वगैरह। तो कह रहे थे कि सुबह छुट्टी मिल जाएगी, सुबह पूछा तो कह रहे शाम को मिलेगी। ऐसे करके उन्होंने हमें 4 दिन बच्चे को मेरे से उन्होंने दूर रखा। तो फिर उसके बाद ये मेरे पास आया है 15 फ़रवरी को सुबह 10 बजे के करीब। ऐसे कर कर के उन्होंने इस मतलब कि हमारे घर वालों को इतना डरा दिया। बच्चे को अलग से मशीन में रखा हुआ था, तो कह रहे वो फीड अच्छे से ले नहीं पा रहा है, दूध उसको पच नहीं रहा है। लेकिन जबकि बेबी मेरा बिल्कुल ठीक था, उन्होंने मतलब इतना डराने की वजह से उन्होंने हमें दूर रखा बेबी से। तो फिर उसके बाद चलो 15 फ़रवरी को हम घर पे आए, तभी मुझे भी छुट्टी मिली थी और बेबी को भी हम घर लेके आए। उसके बाद इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी वीडियो वगैरह अपनी जब बेबी आया था। और आने के बाद जैसे अपने अपने रिचुअल्स होते हैं कि छठी का व्लॉग होता है, जैसे छठी पूजा करते हैं। और जब बड़ा नहान होता है, जैसे बरहई करते हैं बच्चे की, किसी के 13वीं करते हैं, हमारे 12वीं करते हैं। तो इन दोनों की मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, क्योंकि अभी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आपके साथ कोई अपडेट शेयर कर सकूं या ये वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन आगे की जो वीडियोस आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हर हर महादेव।